ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दौसा से। दौसा में कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन महुआ के विधायक कोरोना के खिलाफ जंग में खुद मैदान में उतर गए हैं। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने महुआ कस्बे के बाजार और अस्पताल में सैनिटाइजेशन करवाया। इस दौरान विधायक खुद सैनिटाइज करने के काम में जुटे रहे। तो वहीं ग्रामीण इलाके में तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए ओम प्रकाश हुड्डा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को सैनिटाइज करने का फैसला लिया है। सैनिटाइजेशन अभियान हमारा प्रारंभ हो गया है। हम महुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बे को सैनिटाइज करने का काम करेंगे और साथ के साथ ही आज हमने महुआ कस्बे से सैनिटाइज करने की शुरुआत की है। पाली जिले का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल सोजत सिटी की तस्वीर बदलने वाली है। जी हां, यहां की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विधायक शोभा चौहान ने 75 लाख रुपए दिए हैं। आपको बता दें कि सोजत अस्पताल में कई सारे उपकरणों की कमी थी, जिससे मरीजों के इलाज में दिक्कत हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए विधायक शोभा चौहान ने अपने विधायक कोष से रुपए दिए। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर पशुओं की हालत और खराब है, जिन्हें खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। ऐसे पशुओं की परेशानी को देखते हुए प्रतापगढ़ के अरनोद थाना पुलिस के जवान सामने आए हैं। ये जवान अपने स्तर पर इन मूक पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। थानाधिकारी रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी के साथ इन बेजुबानों के लिए भोजन का भी प्रबंध कर रहे थे। अमृतलाल सोनी दोनों ने मिलकर संकल्प लिया है कि उपयुक्त व्यवस्था नहीं मुहैया हो रही है। इस दृष्टिकोण से मैं थाने में स्थापित महावीर शर्मा और ओम प्रकाश शर्मा ने थाने से अपने साथियों के साथ मिलके उनके लिए फल और अन्य खाद्य सामग्री वहाँ पे जा कर के और उनको देना शुरू किया। पिछले महीने भर से ये व्यवस्था वो लोग अपने लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं। झुंझुनू में नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ जरूरतमंदों को घर पर ही खाने के पैकेट्स फ्री में भिजवा रही हैं। खास बात यह है कि इस नेक काम की शुरुआत आयुक्त ने खुद की है। वैसे अब आयुक्त ने नगर परिषद में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है और वार्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो जरूरतमंदों की डिमांड आने पर खाना इंदिरा रसोई में तैयार करवाएंगे और फिर उन्हें भिजवाया जाएगा। इंदिरा रसोई के माध्यम से ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके तहत नगर परिषद में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और वो उस कंट्रोल रूम के कोई भी व्यक्ति जिसको भोजन की आवश्यकता है वो इस पे अपनी सूचना देके और भोजन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए नगर परिषद द्वारा विभिन्न प्रकार की टीमों का गठन किया गया है, जो लोगों को उनके घरों पर भी भोजन वितरित किएगी। देश भर में ऑक्सीजन की कमी चल रही है। ऐसे में अब दौसा के महुआ विधानसभा क्षेत्र में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। जिले के मंडावर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों में ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। विधायक हुड्डा ने कहा कि मंडावर अस्पताल के 80 बिस्तरों पर सप्लाई की जाएगी। वहीं दूसरा प्लांट महुआ अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है, जहां 100 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए की जाएगी। केंद्र में 80 बेड के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शिलान्यास हमने कर दिया है। हम 7 दिन के अंदर अंदर इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को तैयार करके मरीज के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और साथ ही बहुत जल्दी हम महुआ में भी 100 बेड का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा करके महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, जो सर्व समाज के मेरे अति प्रिय लोग हैं, उनको एक बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। कोरोना काल में कई लोग पूरे सेवा भाव से जुटे हुए हैं। भीलवाड़ा से ऐसी ही एक तस्वीर आई, जहां कोरोना की पहली लहर से आज तक ये लोग रोजाना सुबह शाम कोरोना संक्रमित परिवारों तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये लोग शहर के सभी अस्पतालों तक भी कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं।
जायजा लिया संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलियाजी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि रात में तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्होंने मौजूद डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके कारण उसके भाई ने दम तोड़ दिया। लोगों ने कहा कि पहला मामला नहीं है जब डॉक्टरों ने लापरवाही दिखाई है, बल्कि इससे पहले भी इस अस्पताल में लापरवाही की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो पॉलिस होनी पड़ती थे, उनके लड़के ने उनको रात को इमरजेंसी में उनको बुलाने आए तो स्टाफ उन्होंने बोला है कि हम आ रहे हैं, मतलब उन्होंने इतनी लापरवाही करी है कि वो उनको नहीं बचा सके। उसके बाद सूर्य प्रकाश जी हमारे उमलापाड़ा में उनकी बहू एडमिट थी, उनमें भी यही घटना हुई कि वो बुलाने गए तो स्टाफ वालों ने ध्यान नहीं दिया। और आज हमारे साथ भी जो घटना हुई है वो उसी की पुनरावृत्ति हुई है और ये बहुत बड़ा लापरवाही का एक हमारे नतीजा हुआ कि आज हमारा भाई समझो जो भी समझो वो आज इस दुनिया से चला गया है। इनकी लापरवाही का ये सीधा जागता उदाहरण है। और उसके बाद प्रशासन को बुला के इन्होंने ये तैयारी कर रखी है, मेरी बात समझना, लेकिन ये अपनी भावना को नहीं समझ पा रहे कि हमारे साथ आपकी लापरवाही से क्या घटना घटित हो गई। मेरा भाई 80-85 ऊपर पल्स चल रही है, ऐसी कोई घबराने जैसी बात नहीं थी, लेकिन बुलाने आया तो मेरे को कहा कि स्टाफ आप नीचे जाके आप बुला के लो इमरजेंसी से, मैं भाई को संभालूँ, नीचे बुलाने जाऊँ। डॉक्टर की जरूरत है और अंदर कंपाउंडर सो रहा है, नर्स सो रही है, गार्ड सो रहा है। मैंने उसको आवाज़ लगाएगा उठा ही, मैडम को कहेगा आप उठो, मैडम तो कहेगा कि नहीं वो है अंदर, मैं तो सॉरी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। और डॉक्टर आया देख के इनका कुछ नहीं, रवाना हो गए। एक स्टाफ, एक मेडिकल स्टाफ नहीं है इनके पास, यहाँ पे इमरजेंसी में रख रखा लोगों को, इनको शर्म आनी चाहिए। कोटा के नानता स्थित नारीशाला से डीएमसी जांच के लिए जेके लॉन अस्पताल लाई गई लड़की फरार हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की ने शौच का बहाना बनाया और मौके से फरार हो गई। केयरटेकर ने इसकी सूचना नयापुरा थाने को दी, जिस पर नयापुरा थानाधिकारी ने आसपास के सभी इलाकों में लड़की के फरार होने की सूचना दी और कुछ ही घंटों के अंदर लड़की को पकड़ लिया।